दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। जिले के घुघरी, अंजनिया, बम्हनी, माधोपुर इलाके से करीब 7 ग्रामीणों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन सक्रिय हो चला है। पीएचई विभाग पूरे 9 विकास खंड में जागरूकता रथ चला रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और उसका अमला विभिन्न गांवों में मेडिकल की टीम के साथ डेरा डाले हुए है। यद्यपि बीमारी अब नियंत्रण में है, लेकिन दूसरी तरफ अब जिला कलेक्टर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। कलेक्टर ने जहां पेयजल स्रोतों को स्वच्छ रखने के कठोर निर्देश दिए हैं, वहीं जिम्मेदारों पर कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने साथ ही आम आदमी से अपील भी की है कि वे कृपया इस बरसात के समय में पत्ते वाली सब्जी और पानी उबालकर ही पिएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत से क्षेत्रों से उल्टी दस्त की बीमारी फैलने की खबर प्राप्त हुई थी। मुख्यतः घुघरी के कुछ क्षेत्र, बिछिया के कुछ क्षेत्र और हमारे बम्हनी के क्षेत्र में उल्टी दस्त की बीमारियां हुई हैं। इसमें हमने सबसे पहले तो जो हमें प्रिवेंटिव काम करना है, प्रिवेंटिव काम में सभी जगह पे जहाँ पे पानी के स्रोत हैं वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का छिड़काव किया जा रहा है। उसी के साथ साथ लोगों को ये समझाइश भी दी जा रही है स्टॉप डायरिया कैंपेन के अंतर्गत कि यद्यपि ये सब करने के बावजूद फिर भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे पानी दूषित हो जाता है, तो उस पानी को उबाल कर छान कर ही पिया जाए। इस समय लोगों को ये भी समझाइश दी जा रही है कि पत्तेदार सब्जियां ना खाएं, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लग सकते हैं जिससे दस्त हो सकते हैं। घर में साफ़ सफाई रखें, अपने शौचालयों में साफ़ सफाई रखें। हम भी सभी ग्राम पंचायतों को भी आदेशित किया भी गया है और अभी भी कर रहे हैं कि पूरी साफ़ सफाई रखें। और जहाँ भी ऐसी चूक प्राप्त हो रही है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में हुई, वहाँ पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए पीएचई ने अभी एक जागरूकता रथ भी चलाया है जिसमें वो लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। सामूहिक भोज या कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है तो यदि ग्रामीण चाहें तो वो खाद्य विभाग से अपनी खाद्य सामग्री का सैंपल करा सकते हैं, क्योंकि ऐसी संक्रामक बीमारी दूषित पानी या दूषित पेयजल या फिर दूषित खाने से ही हो सकती है। ऐसी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, कलेक्टर का कोई ऐसा विभाग होता भी नहीं है। ये सबको सुझाव दिया गया है, समझाइश दी गई है और हम कोशिश करेंगे कि यथासंभव हम चाहेंगे कि लोग इसका पालन करें, ताकि जैसा एक घटना जो हुई उसमें टोटली हमने ये पाया कि जो आयोजक थे उन्होंने जिस तरह का खाना परोसा, जो घुघरी के देवरा में घटना हुई उसमें आयोजक ने खाना गलत परोसा, वो सड़ा गला खाना था जिसकी वजह से लोग बीमार हुए। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट निजी लोग भी थोड़ा दायित्व लें और इसके लिए उनको हमने समझाइश भी दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो जिसमें हमें कभी ऐसा ना हो कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की गलती की वजह से उस आयोजन में आए अन्य लोग जो हैं बीमार हो जाए। इसके लिए हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। अगर कभी भी फूड सेफ्टी ऑफिसर से वो जांच करवाना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये भी समझती हूँ कि आयोजक जब किसी प्रतिष्ठान से भोज ले रहे हैं तो उनको शायद उसकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं है। तो अगर वो इसमें हमारी हेल्प चाहेंगे कि इस प्रतिष्ठान का हम सैंपल ले लें, सैंपल भेज दें, या पूर्व में अगर सैंपल लिया गया है तो उसकी क्या रिपोर्ट आई है, तो हम पूर्ण रूप से उसका सहयोग करेंगे। इस इलाके में विशेषकर आदिवासी जिले में पिछले बरस डेंगू जैसी बीमारी ने बहुत ज़्यादा तांडव मचाया था और कई मौतें दर्ज हुई थीं। इसलिए जिला प्रशासन को इन संक्रमण वाली बीमारियों से बचने के लिए ईमानदार प्रयास करने होंगे और साथ ही जो लोग इस संक्रमण के लिए सीधे जिम्मेदार हैं उनसे छोटी मोटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, गंभीर और कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि दूषित पेयजल से या दूषित खाने से यदि मृत्यु हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल तो खड़े कर ही रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद।